जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के धरने के 14वें दिन किसानों ने धरना स्थल पर प्रशासन द्वारा साफ सफाई को लेकर कोई सुध न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री हाथों में झाड़ू लिए सफाई करते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन जिलाधिकारी कार्यालय पर कोई सफाई करने के लिए नहीं पहुँचा। उन्होंने बोलते हुए भाजपा सरकार पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार को देश में सबसे पहले भ्रष्टाचार का सफाया करना होगा। किसान गन्ना भुगतान को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। जिलाधिकारी भी यहां पर बैठकर चले जाते हैं, मगर हमसे कोई बात नहीं की। जब तक गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक यह धरना जारी रहेगा। आज धरने का 13वां दिन है। 13 दिन से बिल्कुल ठंडे फर्श पर जमीन पर लेट रहे किसान। कुछ लोगों की तबीयत भी खराब है, लेकिन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा और डीएम साहब ने तो पता बिल्कुल लिया ही नहीं। यहाँ और वहाँ उसमें कमरे से बैठे और चले जा। कल को इस जिले का किसान आ रहा है और हमें पता नहीं कल को वो क्या करेगा, कहाँ पत्ती भरी जाएगी, कहाँ गन्ना जलाया जाएगा, हम किसी को बता नहीं सकते। बस कल को क्या होगा। मुख्य मांग गन्ना कोल्हुओं में 500 रुपये 450 रुपये खरीदा जा रहा है और मिल 350 रुपये लूट रहा सरकार, लुटवारी। यह मुख्य मांग है। धरना तो जब तक चलेगा, चाहे अगले साल करियो ये डिक्लेयर। नहीं, देखो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे है तो ऐसी चीज है, जब से बने किसी का पुजारा ही मर जाए तो अलग बात है। इनमें तो हमेशा से झाड़ू और पोछे लगते ही आए। पर जहां तक ये बात प्रधानमंत्री जी और ये मतलब पार्टी के कौन सी पार्टी के ये दिखाते फिर रहे, भाई एक झाड़ू दिखा के तो दो फेरी दिल्ली में मुख्यमंत्री बन गया अपना अरविंद केजरीवाल। तो बाकी ये तो मुख्यमंत्री बने हुए ना, झाड़ू पाड़ू दिखाने से क्या बात है। अगर देश को साफ करना तो पहले देश में से भ्रष्टाचार साफ करें, पहले देश में इंसाफ और हक की बात करें। बताइए हमें क्या ऐसा दिखाई देगा कि यहाँ साफ सफाई चल रही? देख लो थारे पीछे कैसे कूड़े लगे पड़े। चाहे हिंदुस्तान में सकेरा कलेक्टर साहब की कोठी और कलेक्टर साहब का दफ्तर यही है, तड़के से हम भी यही है। यहाँ तो कोई झाड़ू लेगा नहीं। तो पता नहीं लोगों को दिखाने कोई झाड़ू बज रही है या दिल से झाड़ू बज रही है, ये बात तो बजाने वाले ही जाने। भाई हमने एक दिन एक बात बताई थी, ये जो गंडे की खेती है इसे तो हम कर रहे हैं क्यों, हमारी परंपरागत खेती है। भाई हमने ज्यादा नहीं देखे, अपने बाबा दादा तो देखे ही हैं, बैल कोल्लू देखे, जब से इसी से गुजारा और इसी से साधन बना चला आ रहा। पर अब हमारे दिल ने यो मानना यो खेती नहीं है, यो है कोड़म कोड़ा। देखो तुम जिस दिन खेत तैयार करके बोन चले और गंडे पेंडे तो क्या कहेंगे, वह कोड़ी भर के बो। जब वो कुछ बड़ा सा हो जाए कोड़ी भर के बांधो। जब काटने का नंबर आ कोड़ी भर के काटो। जब ट्रॉली बुग्गे में भरी कोड़ी भर के गेरो। और भाई जब इसके रुपये और भाव कीमत की बात है, हमें तो ऐसा लगे जब फिर कोड़म कोड़ा करो। यो गंडे खेती नहीं बल्कि तो इस सरकार ने कोड़म कोड़ा की खेती कर दी। हमें तो यो दिखाई दे हर साल का लक्षण है, यो कोई एक दिन की बात है। सच्ची तो बात यो है, अब जो हम बात कहें हमारा दिल पाड़ के देखो। बहुत थोड़े से लोग में है जिनके दिल और दिमाग और जुबान पे एक बात है, नहीं पेट में कुछ है, मुंह पे कुछ है। बता 13 महीने धरना चला था कैसा, जब 13 महीने नहीं भाई, जब वो पानी पुणी सा वो गाजियाबाद बॉर्डर कौन सा कहो तुम, गाजीपुर बॉर्डर पे जुत्तर पतरम हुई। और जब यहाँ आके बाद चौधरी अजीत सिंह से भी देश में बड़ा किसान का कोई नेता था, और जो इस देश में इस जिले में किसान के नेता उन्होंने ऊपर को 5 तड़े सिर करके भेजा यहाँ से। ऐसी लोगों की सोच है। यानी थोड़ा बड़ा आंदोलन था गाजीपुर बॉर्डर पे पिछले इस 13 वाले से पहले आए थे, और तो पिट छिट के ही नहीं आए थे, दूर पर हो गए। और आगे चुनाव, और चुनाव लड़ने आ गया चौधरी अजीत सिंह। बताओ चौधरी अजीत सिंह जैसा नेता कोई किसान का है क्या देश में? बाकी लोगों ने जो किसान के पैरोकार हैं उन पैरोकारों ने क्या काम करा, अकबर चौधरी साहब को हरा दिया, उठ नहीं दी, हार गया बेचारा। बताओ क्या करें। तो इसलिए मैं बात बताऊं, मैं तो सोचू जब तभी पूछो मार सा उठ कद हो गए। हमें ऐसा लगे जड्डे में यहाँ ठिटर रहे पिटर रहे क्या बात हो रही। पर मैं थार से बात बताऊं, वोट का भाई कुछ पता नहीं कोई कहाँ देगा। वोट देने का ख्याल ही हो रहा लोगों। मुद्दे नहीं छोड़े, मुद्दे तो इन्होंने समाप्त कर दिए। जो बोल रहे हैं बोलने की हिम्मत नहीं। अब एक बात बताओ, जोन सी लड़ाई में हम यहाँ खड़े किसान आंदोलन में लियो खड़े, सही मायने में ये हमारी लड़ाई नहीं है। जिन्हें विपक्ष वालों को कुर्सी चाहिए उनका काम था इस सरकार के नाक में दम कर देते, भाई भाग करो। सब सो रहे अपना लेफ्टिनेंट बने बिस्तरों में, यहाँ पड़े हम बाबू के बारे रुक के तार रहे। ये तो सरकार जो विपक्ष है उसका काम था। लोक दल है, समाजवाद है, कांग्रेस है, बहन जी की पार्टी है, भर के फेंक देते नासर सिंह यही कलेक्टर साहब के बाहर। तो देख सांझ लो भागा मामला ना हो जा। अरे भाई सच्ची तो बात यह है, जब से देश आजाद हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 नेता हुए। पहले तो हुए चौधरी चरण सिंह और दूसरी है बहन मायावती, जिनने लखनऊ में और मुझे दिल्ली में खड़े होकर अपनी कुछ हक कहने की अपनी दमदारी से बात कही। अन्य निंगे के नेता तो वहां पूरब में ऐसे फिरे जैसे भंडिल्ले, वहां कौन पूछे इन्हें।
ये दो ऐसे नेता हुए, इनकी बात है वहाँ। भाई मायावती देखो, चौधरी साहब भी बड़े चौधरी थे नहीं, टिकैत साहब, और हम भी और लोग भी एक बात कहते फिर हो गए, हम सारी जिंदगी लड़े भाई, और आज भी कह रहे भाई कम से कम हमें हरियाणा का भाव तो दो, हरियाणा का भाव तो दो। पर वास्तव में इस प्रदेश में ऐसी बहन मायावती हुई जिसने हरियाणा का गंडा यूपी में मंगा दिया। इस बात के लिए तो हम उसका धन्यवाद करें। जो सब मामला वही चल रहा अक भाई, और लोगों को ऑटो की तो इतना फर्क हो रहा। अब कब्जा ये है बीजेपी वाले, इनकी सरकार या किसी दूसरे गठबंधन की, या उसकी आ जा। ये वे तो बता रहे ये पंडे हैं, हम तो पंडे हैं भाई, ये कौरव हैं। वे उन्हें अपने को पंडे और उन्हें कौरव बतावे। हमें तो भैया ऐसा लगे जनता द्रौपदी बना दी, जो उनके लारे जाएंगे तो जुए में जिताएंगे, और उनके लारे जाएंगे तो भाई नंगी नचावेंगे। हमें तो ऐसा हाल दिखाई दे रहा। अरे भैया जब हमें पिलसन नहीं मिलती, हम तो नोचाएं देश में किसी को भी पिलसन ना मिले। अन्य मजदूर किसान को भी पिलसन मिलनी चाहिए। वह जैसी हमारी औकात, हमने क्या मान लिया हम भी किसी में जान से सिपाही भर्ती हो जाते तो क्या थानेदार से कम रिटायर होते? और जो बुढ़े थानेदार है उन्हें मिलते 40-40 हजार रुपए, यहाँ नहीं मिलते 4 रुपए में। तो बात ये है भाई। आज यहाँ धरने को 13वां दिन है, और देखो सर्दी में परेशानी तो होती है, तो उस परेशानी को तो ऊपर वाले की दी हुई, उसे तो हम झेल ही रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा भी परेशान यहाँ पर हमें लगातार किया जा रहा है। यहाँ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। आज भी हमने इतवार के दिन में सभी किसानों को कहा भाई आज जो मीटिंग हम रोज यहाँ करते हैं, आज वह मीटिंग ना करके आज हम यहाँ सफाई का अभियान चलाएंगे। और आप देखोगे भी बराबर में यहाँ कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं। तो सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई सुविधा इस तरह की प्रशासनिक कचहरी में तो कोई आया नहीं सफाई कर्मचारी। आप देख लो, हमने खुद यहाँ सुबह झाड़ू लगाई है, लेकिन इसे जो कूड़े को उठाने के लिए भी कर्मचारी कोई यहाँ उपस्थित नहीं हुआ। अब पता नहीं मंत्री जी, हर की मंत्री जी भाई वहां सफाई देगा क्या संदेश देना चाह रहे, यहाँ किसानों के ऊपर कूड़ा गिरवा के क्या संदेश देना चाह रहे, ये तो मंत्री जी बताओगे इस बारे में। कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा गया भाई किसानों के वहां सफाई नहीं होनी चाहिए और उससे केवल मंदिरों पर ही सफाई होनी चाहिए। नहीं, कूड़ा तो मंत्री जी को ये कहना चाहिए नगर पालिका को कि यहाँ से कूड़ा उठवाने की व्यवस्था करे। मंत्री जी का बयान बिल्कुल गलत है, हम इसका विरोध करेंगे मंत्री जी की बात का। भाई मंत्री जी, ईओ के जो सफाई कर्मचारी हैं नगर पालिका के, उनकी जिम्मेदारी का एहसास उन लोगों को भी करवावा ना, कि मैं कूड़ा उठवाऊँ टाइम से। लोग कूड़ा का लेकर कहाँ जाएंगे भाई? कूड़ा अगर नहीं घर से बाहर नहीं निकाल लेंगे लोग, इकट्ठा करके मैं वो लगवाऊँ यहाँ जी सब जगह जिसमें कूड़ा इकट्ठा हो जाए, ये मंत्री जी की तो जिम्मेदारी है। भगवान के सरकार जो है, दरअसल में सरकार का जो मंत्र है वो वोट लेने का मंत्र है। वो भगवान के नाम पर कभी भगवान को बेच के वोट लेने का काम करना चाहते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। किसान वाले मामले पर ना वे वोट लेना चाहते, ना किसान की भी बात ऐसी हो रही, किसान भी किसान बन को वोट देना नहीं चाहता। मंदिरों में भी साफ सफाई होनी चाहिए, वो मंदिरों में भी होनी चाहिए, लेकिन पूरे देश में साफ सफाई का संदेश प्रधानमंत्री को देना चाहिए। प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री है, ना कि मंदिरों के। हम इशार पार करके जाएंगे मामले को, चाहे अगले साल करिए भाव वृद्धि।